जय माता दी सबको। दोस्तों आज हम बात करेंगे चंद्रमा खाना नंबर 6। 1 से 5 तक मैं कर चुका हूँ, ये छठे घर की बात करता हूँ। अगर चंद्रमा खाना नंबर 6 में है, जैसे देखिए कुंडली में दिखाया गया है, अगर चंद्रमा यहाँ खाना नंबर 6 में है तो क्या क्या रिजल्ट देता है। चंद्रमा खाना नंबर 6 में बोला गया है धोखे की माता, लाल किताब में बोला गया धोखे की माता या खारा पानी। खारा पानी क्यों बोला गया है? क्योंकि यह पानी खराब हो गया है। क्योंकि यहाँ पर ये जो छठा घर है, ये बुध और केतु का घर है। बुध यहाँ उच्च का होता है और केतु यहाँ नीच का होता है, लेकिन केतु का ये पक्का घर है। और उसके सामने 12वां घर वो राहु का पक्का घर है। हालांकि दोनों अपने अपने घरों में नीच के फल देते हैं, क्योंकि नीच होते हैं यहाँ पर ये। तो इसलिए ये पानी जो है ना, अच्छा पीने लायक पानी नहीं होता। दूसरा ये पाताल है। छठा घर क्या है? पाताल का घर है। तो हम उपाय के लिए उसमें भी हम जैसे तालाब कोई कुआं हुआ या बोरिंग हुआ, उसमें कोई सीमेंट डाल के हम उसका उपाय भी कर सकते हैं। चंद्रमा खान नंबर 6 वाले की एक खास आदत आपको बताता हूँ। 2-3 चीज़ें हैं इसको बताने लायक, जो बढ़िया आप तुरंत पकड़ोगे। अगर चंद्रमा खान नंबर 6 है तो ये चीज़ के साथ होती होगी। ये बंदा जो है ना, देखिए आदमी को देखकर उसके साथ व्यवहार करता है। मतलब कि अगर इसके साथ कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है तो ये भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करेगा, और अगर कोई इससे लड़ाई झगड़ा करेगा तो ये उसको छोड़ेगा नहीं, ये भी पूरी तरह से उससे लड़ेगा, मतलब अपनी खुन्नस पूरी निकालेगा उसके साथ। एक तो ये बात। दूसरी बात यह है कि चंद्रमा खाना नंबर 6 वाला अगर यदि गलत करता है किसी के साथ, तो उसका रिजल्ट उसे तुरंत मिलेगा गलत ही प्रभाव में। मतलब जैसे एग्जांपल देता हूँ, अगर चंद्र खाना नंबर 6 वाला किसी की बहन बेटी को छेड़ता है, तो इसकी बहन बेटी को भी तुरंत छेड़ा जाएगा। ये होगा और 100% होता है। तो इसलिए चंद्रमा खाना नंबर 6 वाले को कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। व्यवहार अपना मधुर रखना चाहिए, जिससे सब लोग इससे प्यार करें, अच्छा व्यवहार रखने के कारण। नहीं तो वो कहता है जैसा मुँह वैसी चपेट, मतलब इसके ये शब्द हैं किताब में इसके लिए। तो चंद्रमा दूसरी बात, चंद्रमा यहाँ पर क्या है? खरगोश का रूप है। खरगोश क्या है? खरगोश जो है बहुत ही डेलिकेट और नाजुक है, डरपोक है, और बड़ा चौकन्ना भी रहता है ये, है ना? तो ये मतलब इस एरिया से बता रहा हूँ कि चंद्रमा खाना 6 वाले का इस तरह भी रहते हैं कंडीशन। क्योंकि जैसा खरगोश होगा, हैबिट्स होंगी खरगोश की, वैसी ही इसकी आते होंगे। जैसे कि ये चौकन्ना होगा और डरपोक होगा, और ये मतलब इसको जरा सा छोड़ा भागने लगता है। तो मतलब ये है कि चंद्रमा 6 वाला ट्रैवलिंग के काम भी कर सकता है। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो वहाँ पर तो उसको फ़ायदा होगा। तो अगर ये चंद्रमा यहाँ पर बैड रिजल्ट अगर दे रहा हो, तो उसमें हमारा सबसे बढ़िया उपाय होता है कि हम खरगोश को पालें, उसकी सेवा करें, तो हमारा वो चंद्रमा बैड इफेक्ट देना बंद कर देता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं। और मैं आपको और भी चीज़ बताता हूँ, जो अब कम्बिनेशन बताता हूँ कि क्योंकि एक तरह से कभी भी मैंने बताया आपको, कभी भी प्रेडिक्शन नहीं निकलती या कोई भी उपाय नहीं बनेगा। पूरी कुंडली देखते हैं हम, तभी उसके उपाय या प्रेडिक्शन निकलती है ठीक से। तो अब मैं कुछ आपको कंडीशंस बता रहा हूँ, आप इस कंडीशन में देखिएगा। जैसे चंद्रमा खान नंबर 2 में उच्च का होता है, 4 में इसका खुद का आकार है, और यहाँ पर एक कंफर्टेबल भी होता है चंद्रमा यहाँ पर। तो चंद्रमा खाना नंबर 6 वाले के साथ बात यह है कि अगर चंद्रमा खाना नंबर 6 हो और बुध 2 या 12 में हो, तो ऐसी कंडीशन में, क्योंकि चंद्रमा 6 है, 2 से दृष्टि आएगी सीधा बुध की खाना नंबर 6 पर इस तरह। और ये यहाँ से बुध अगर 12वां घर में होगा बुध, तो 6 से सीधा 12 को देखता है। तो हर हालत में मतलब ये चंद्रमा यहाँ पर खराब हो जाएगा अगर बुध 2 या 12 में होगा तो, क्योंकि चंद्र बुध आपस में शत्रु हैं। तो इसका इफेक्ट आएगा, इसकी माता की तबीयत खराब होगी, या इसके मामा खानदान में कोई ना कोई आफत आती रहेगी। तो इसलिए यहाँ पर हमें जो बुध का उपाय है वो जरूर करना चाहिए, खाना नंबर 12 से और खाना नंबर 2 से। ये उपाय हमें जरूर, जैसे कि अगर बुध 12 में हो तो हम कहते हैं 12 कच्चे घड़े जल प्रवाह कर दो। तो ये मतलब एक उपाय है इसका। चंद्रमा खाना नंबर 6 हो और सूर्य 12 में हो, तो यहाँ पर या तो खुद की या इसकी वाइफ की आंखें कमजोर होंगी, यानी उनको मोटा चश्मा चढ़ा होगा, चश्मा यानी मोटा चश्मा चढ़ा होगा। और चंद्रमा खाना नंबर 6 हो और मंगल 4 में या 6 में हो, तो अब क्या होगा कि मंगल बद हो जाएगा। 4 में मंगल बद होता है, और 6 में आ गया तो भी 8 में 6 में आ गया इस जन्म के साथ, तो भी मंगल बद हो जाएगा। तो इसका होगा क्या, इससे माता की उम्र शक्ति हो जाती है एक्चुअली, मतलब तकलीफ माता को आएगी ऐसा करने से। तो इस बात का आप ध्यान रखें। चंद्रमा खाना नंबर 6 हो तो धन का फैसला कौन करेगा? धन का फैसला करेगा खाना नंबर 2, क्योंकि वहाँ पर इसका खुद का आकार है। वहाँ से जो दृष्टि आएगी चंद्रमा पर, अगर इसका मित्र बैठा होगा तो अच्छे फल देगा, तो इसको अच्छा पैसा धन वगैरह मान सम्मान मिलेगा। सॉरी, खाना नंबर 2 से मान सम्मान देखेंगे हम, तो अच्छा इसका मान सम्मान होगा। और खाना नंबर 4 से देखते हैं हम धन, क्योंकि ये खुद का चंद्रमा का घर है। तो अगर यहाँ पर चंद्रमा कोई मित्र बैठा हुआ है, बृहस्पति, सूरज, तो ये इसको फायदा करेंगे, इस धन की समस्या इसको नहीं रहेगी। चंद्रमा खाना नंबर 6 हो और 8 में, दोनों पताल के घर हैं 6 और 8, अगर इसका मित्र होगा तो इसकी आयु अच्छी होगी। अगर इसका शत्रु होगा तो इसकी आयु में भी दिक्कत रहेगी, इसकी उम्र
थोड़ी सी दिक्कत रहेगी उसमें। अब हमें देखना है कि चंद्रमा खाना नंबर 6 वाले का ग्रस्त कैसा होता है। अगर ये देखें हम खाना नंबर 12 से, अगर 12 में इसका दोस्त बैठा है, मान लो चंद्रमा यहाँ है और उसका दोस्त बृहस्पति है, वो 12 में बैठा है, तो ये गृहस्थी अच्छी बसा देंगे ये। तो ये है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर खाना नंबर 2, 4, 8 और 12 में अगर इसके मित्र होंगे, तो कहते हैं इसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि अगर ये किसी बीमार व्यक्ति को पानी भी पिला दे ना, तो बीमार व्यक्ति उठ के खड़ा हो जाता है, मतलब एकदम से अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका आगे यहाँ पर। चंद्रमा खाना नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और चंद्रमा अगर खाना नंबर 6 हो और बृहस्पति 2 में हो, तो वैसे तो ठीक रहेगा, इसका मान सम्मान रहेगा जैसे मैंने आपको बताई है, लेकिन इसकी माता की हालत खराब रहेगी, इसकी माता के हेल्थ इशू रहेंगे। तो उसके लिए इसको क्या करना चाहिए, चंद्रमा की चीज़ें मंदिर में देता रहे, यानी दूसरे घर में चंद्रमा की चीज़ें पहुँचाता रहे। और चंद्रमा खाना नंबर 6 से सिर्फ हम चंद्रमा की चीज़ें और बृहस्पति की चीज़ें ये ही सिर्फ ले जा सकते हैं, और किसी भी ग्रह की चीज़ें हम अगर कोई यहाँ बैठेगा तो हम उसको नहीं ले आ सकते हैं। वो कंडीशन और भी है, ले जा सकते हैं, पर वो कंडीशन दूसरी से, वो जब आगे वीडियो और बनाऊंगा तो आपको बताता रहूँगा उस बारे में। चंद्रमा खाना नंबर 6 हो और अगर केतु मंदा है, कुंडली में केतु मंदा है, मान लो केतु 8 में ही आ गया, चंद्रमा 6 केतु 8 आ गया, चंद्र केतु वैसे ग्रहण बन गया, कोई ग्रहण योग बन गया, और वैसे भी ये ग्रहण हो गया क्योंकि केतु का घर है, तो ग्रहण तो वैसे ही बना है। और अगर 8 में केतु आ जाता है तो ये 100% ग्रहण का योग बनेगा, और इसमें हमें चंद्र ग्रहण का उपाय जरूर करना पड़ेगा। इस कंडीशन से नुकसान क्या होता है कि चंद्रमा 6 हो केतु मंदा हो तो पिता के खानदान की हालत खराब रहती है। और चंद्रमा 6 हो और बुध अगर मंदा हो, जैसे मैंने आपको बताया 12 में हो बुध, तो अब माता खानदान की तबीयत खराब रहेगी, कोई ना कोई बीमार पड़ता रहेगा, पैसे खर्चों की बीमारी के अंदर, है ना। तो ये चीज़ चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो और केतु कहीं पर भी बैठ के मंदा हो रहा हो, जैसे कि केतु 8 में हो, 10 में हो, 10 और 6 की लड़ाई है क्योंकि, और 2 में हो, केतु 2 से चंद्र ग्रहण बनेगा, 5 में हो, आपस में मिल जाएंगे ये साझी दीवार से मिल के, मतलब वैसे मिलते नहीं हैं, दुश्मन ग्रह नहीं मिलते हैं, पर ये किसी तरह अगर मिल जाते हैं तो यहाँ पर इसको और ये अगर ये व्यक्ति ये कंडीशन के अंदर अगर व्यक्ति ये पानी का दान करता है तो इसके घर के हालत बहुत ख़राब हो जाएंगे, फाइनेंशियली भी और हेल्थ इशू भी रहेंगे उसको। तो इसलिए अगर ये कंडीशन चंद्रमा खाना 6 और केतु अगर मंदा है, मैंने इस पर पहले ही बोला हुआ वीडियो में कि चंद्र 6 वाले को कभी भी पानी दान नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये कंडीशन जो देख लीजिए, या केतु मंदा है, अगर केतु मंदा है तो फिर तो 100% पानी दान करना ही नहीं है। तो ये इसका ध्यान रखिए। हाँ, अगर उसको पानी दान करना ही है तो या तो हॉस्पिटल में दे, हॉस्पिटल में किस होता है, मरीजों को, जो मरीज होते हैं उनको दे, वो बहुत अच्छा चंद्रमा का, मतलब आप पानी वहाँ पिलाओगे और आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो जाएगी अगर चंद्रमा खाना नंबर 6 है तो, ठीक है। और चंद्रमा अगर खाना नंबर 6 है और मंगल 4 या 6 में हो, मतलब या तो उसके साथ हो या 4 में हो, तो ये मंगल बद हो जाएगा, 4 में मंगल हो जाएगा, 7 बैठे हो तो मंगल हो जाएगा। तो इसमें हम माता की उम्र शक्की आ जाती है, एक्चुअली माता की उम्र शक्की होती है, मतलब माता की उम्र कम हो सकती है। और चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो और मंगल 6 या 12 में, यानी इसके साथ हो या 12 घर में हो, और बुध जो है वो 8 में हो, चंद्र 6 बुध 8 में और 6 में या 12 में मंगल हो, तो यहाँ पर ये कहा गया है, किताब में लिखा है कि अब मंगल बंद हो गया और कुंडली वाले को माता से बहुत प्रॉब्लम रहेगी आती है, मतलब माता का जो आशीर्वाद मिलना चाहिए वो इसको मिल नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ चंद्र खराब हो गया है मंगल पद की वजह से। तो इसलिए हमें यहाँ पर माता के ऊपर प्रॉब्लम रहती है, कोई हेल्थ इशू रहते हैं, कुछ हो जाते हैं इस कंडीशन के अंदर, है ना। तो एक और सावधानी मैं आपको बताता हूँ, चंद्रमा 6 की ज़्यादा उपाय नहीं है, आपको बताइए, एक खरगोश पाल लो आप, सबसे बढ़िया। और रात में दूध नहीं पीना इस बंदे को, रात में दूध पीने का मतलब है कि जहर का काम करेगा रात में अगर दूध पिया इसने बंदे को। तो 2-3 चीज़ें, तो पानी ना, या किसी को फ्री में पानी ना दान करें, और खरगोश पाले, है ना। और क्या बोल रहा था मैं अभी आपको, और चंद्र खाना नंबर 6 में पानी का दान ना करें, है ना। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इस बात का। अगर चंद्र 6 है और कुंडलिका में शुक्र खराब है तो इसकी ससुराल पे आफत रहेगी बंदे की, मतलब या तो ससुर बीमार होगा या उसका फाइनेंशियल लॉस होता रहेगा, कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसा बनती रहेगी। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कोशिश थी मेरी आपको बताने की, और इसमें ये बात आपको बता दूं कि चंद्रमा का ग्रहण यहाँ पर लग जाता है तो चंद्रमा का उपाय हम करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपको इस वीडियो अगर अच्छी लगे, अच्छी तो लगे, मतलब नॉलेजेबल है, तो लाल किताब जब पढ़ेंगे तो आप मेरे ये सपोर्टिव वीडियो आपको बहुत काम आएंगे, क्योंकि मैंने सभी कम्बिनेशन बना के आपको बताए हैं किस कंडीशन में चंद्रमा खराब होगा। और यदि आपको कुंडली देखनी नहीं आती तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे टाइम और बर्थ प्लेस भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको, हाँ वैसे ये सिर्फ मैसेज के थ्रू होगा,
मैसेज करके आप बता सकते हैं और मैं आपको बता दूँगा आपका चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। अब बुरा है तो हमें उसका उपाय करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी न किसी नई वीडियो पे, किसी अलग टॉपिक पर। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, अगली जो वीडियो बनाऊँगा मैं वो बनाऊँगा एक लाल किताब की निशानियों पर। मतलब एक ग्रह जैसे बृहस्पति यहाँ बैठा है तो उसकी क्या निशानी होगी वो, और वो सटीक भविष्यवाणी होती है। मतलब आप अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो आपको ये आने वाली मेरी वीडियो बहुत काम आएगी। आप मतलब ऐसे सामने वाले को ऐसे इंप्रेस कर दो कि भई ये क्या बोल गया तू। तो एकदम जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ मैं, शनि सपोज़ खाना नंबर 1 में है, तो ऐसे व्यक्ति की 99% घर में शराब मिलती है। एक एग्ज़ाम्पल दिया है ये आपको, ये आप चेक करना अपनी कुंडली में लगा के, है ना? तो ये अगली वीडियो उसी पे लाल किताब की निशानियों पर बनाऊँगा, तो उसको आप देखिएगा, अच्छा तो आपको बहुत मज़ा आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर किसी और वीडियो पर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक पे उठा के, वो मैंने आपको बता ही दिया, उसी पर बनाऊँगा। और मेरी वीडियो ज़रूर देखिए आप, उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखें। धन्यवाद।